हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था प्लस आई ग्रुप्स के बारे में कि कौन कौन से ग्रुप हैं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं, जो प्लस पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नेगेटिव ग्रुप्स के बारे में, माइनस आई ग्रुप्स के बारे में, या नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट जो ग्रुप शो करते हैं उनके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले वो ग्रुप होते हैं एल्काइल ग्रुप्स हैविंग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जब एल्काइल ग्रुप्स के ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है तो वो माइनस आई ग्रुप्स की तरह बिहेव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास नॉर्मल CH3 है, ठीक है, एक मैंने CH3 के साथ एक फ्लोरीन लगा दिया, फिर मैंने दो फ्लोरीन लगा दिए और फिर तीनों हाइड्रोजन को हटा के तीनों फ्लोरीन लगा दिए। तो देखो ये तो हमने पढ़ा था, ये कैसा ग्रुप है? प्लस आई ग्रुप है। एल्काइल ग्रुप लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था सारे के सारे प्लस आई ग्रुप होते हैं, लेकिन जब एल्काइल ग्रुप्स के साथ एक हेटेरो एटम जुड़ता है तो वो कैसे हो जाते हैं? माइनस आई ग्रुप हो जाते हैं। और हमने पढ़ा था कि जो आई इफेक्ट होता है, ये मैंने पॉइंट लिखा था, आई इफेक्ट जो होता है एडिटिव होता है, नेचर में ऐड हो जाता है। यानी कि देखो यहां पे एक फ्लोरीन लगा है, एक फ्लोरीन की वजह से ये क्या बना? माइनस आई ग्रुप बना। यहाँ पे दो फ्लोरीन है, यहाँ पे तीन फ्लोरीन है, तो सबसे ज्यादा आई इफेक्ट किसका होगा? तीन फ्लोरीन वाले का होगा। जितने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगते जाएंगे एल्काइल ग्रुप के ऊपर, उतनी ज्यादा उसकी माइनस आई स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। तो डाउन द ग्रुप यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे माइनस आई स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है। क्या बोला मैंने? जितने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगेंगे एल्काइल ग्रुप के ऊपर, उतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वो होता जाएगा, उतना स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप वो होता जाएगा। सेकेंड पॉइंट देखते हैं आगे। सेकेंड पॉइंट, देखो सेकेंड पॉइंट देखने से पहले ये देखो, अगर दो कार्बन के बीच एक सिंगल बॉन्ड है, इसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। अगर दो कार्बन के बीच एक डबल बॉन्ड है तो इनमें से एक तो सिग्मा बॉन्ड होता है, दूसरा कौन सा होता है? पाई बॉन्ड होता है। ऐसे ही अगर दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगाया है तो एक सिग्मा बॉन्ड होता है, दो कौन से बॉन्ड होते हैं? पाई बॉन्ड होते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर किन्हीं दो एलिमेंट्स के बीच चार बॉन्ड है तो एक सिग्मा होता है, दो पाई होते हैं और फोर्थ कौन सा होता है? डेल्टा बॉन्ड होता है। ठीक है, चार भी होते हैं, ये मेटल्स के केस में होते हैं। तो देखो एक दो तीन चार, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं दो एलिमेंट्स के बीच? सिर्फ एक बॉन्ड है, बाकी सारे क्या हैं? पाई बॉन्ड्स है। पाई बॉन्ड देखो, सिग्मा बॉन्ड है s ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से बनता है, पाई बॉन्ड है p ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से बनता है। इसी तरह से जो डेल्टा बॉन्ड है वो d ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से बनता है। ठीक है, तो चार ही बॉन्ड होते हैं मेटल्स के बीच। ठीक है, तो देखो अभी सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और डेल्टा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कितने रहते हैं एलिमेंट्स के बीच? एक ही रहता है। अब दूसरा हमने पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग में कि जब दो एटम बॉन्ड बनाते हैं A और B, तो उनके जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, वो मिलके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। क्लियर है? अब हमने पढ़ा था जब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं तो इस कॉन्सेप्ट, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी थी। ठीक है, एक हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी आई थी। हाइब्रिडाइजेशन ने क्या कहा था? हाइब्रिडाइजेशन कहती है कि जब दो एटम्स बॉन्ड बनाते हैं तो एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करता है, दूसरा उसमें बॉन्ड बनाता है। ठीक है, अब देखो मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, सिंपल बता देता हूं, नहीं तो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग में घुस जाएंगे। देखो अगर कोई स्ट्रक्चर लिखी है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल वो क्या होते हैं? वो होते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ  लोन पेयर्स।  लोन पेयर्स।  लोन पेयर्स।  लोन पेयर्स।   लोन पेयर्स।   लोन पेयर्स।   लोन पेयर्स।   लोन पेयर्स।   लोन पेयर्स।   लोन पेयर्स।   लोन पेयर्स।   लोन पेयर्स।   लोन पेयर्स।   लोन पेयर्स।   लोन पेयर्स।   लोन पेयर्स।   लोन पेयर्स।   लोन पेयर्स।   लोन पेयर्स।   लोन पेयर्स।   लोन पेयर्स।   लोन पेयर्स।   लोन पेयर्स।   लोन पेयर्स।   लोन पेयर्स।   लोन पेयर्स।   लोन पेयर्स।   लोन पेयर्स।   लोन पेयर्स।   लोन पेयर्स।   लोन पेयर्स।   लोन पेयर्स।   लोन पेयर्स।   लोन पेयर्स।   लोन पेयर्स।   लोन पेयर्स।   लोन पेयर्स।   लोन पेयर्स।   लोन पे
अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन बतानी है किसी एटम की तो कैसे बताते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इस तरह से लिख दिया, यहाँ पे ऐसे लिख दिया मैंने CH3 NH2, ठीक है। नाइट्रोजन भी एक लोन पेयर होता है, यहाँ पे लिख दिया मैंने CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड NH, और यहाँ पे लिख दिया मैंने CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N। क्लियर है? तो अब मुझे बताओ इनमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है नाइट्रोजन एटम की, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड है नाइट्रोजन के पास, 1, और लोन पेयर कितने हैं, 1। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने आ गए, 2। तो हम काउंट कैसे करते हैं, देखो 1 S होता है, 3 P होते हैं, 5 D होते हैं। तो हमारे पास 2 आए हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो ऊपर से काउंट करो 1 2। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है नाइट्रोजन की, sp। यहाँ पे देखो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, एक तो ये कार्बन के साथ, एक हाइड्रोजन के साथ, और एक क्या है लोन पेयर। 2 सिग्मा बॉन्ड है, एक लोन पेयर है। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई, 3 आ गए हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो 1 2 3 हाइब्रिडाइजेशन आ गई sp2। यहाँ पे देखो एक लोन पेयर है, 3 सिग्मा बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी, sp3, ठीक है। तो अब पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है, इफ परसेंटेज S कैरेक्टर increases then electronegativity increases and minus I effect increases। अगर परसेंटेज S कैरेक्टर इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है और माइनस I इफेक्ट भी बढ़ता है। देखो यहाँ पे टोटल कितने ऑर्बिटल हैं, 2, एक S एक P। तो S का कितना हिस्सा है, 1/2, यानी कि कितना 50%। यहाँ पे कितने ऑर्बिटल है टोटल, 3, S कितने हैं, 1। तो S का कितना पार्ट हो गया, 1/3, यानी कि 33.33%। यहाँ पे देखो टोटल कितने ऑर्बिटल हैं, 4, एक S और 3 P। तो S का हिस्सा कितना हो गया, 1/4, एक S है, टोटल 4 हैं, यानी कि कितना हो गया 25%। तो ये जो S का हिस्सा है टोटल इस sp sp2 और sp3 के अंदर, इसको बोलते हैं परसेंटेज S कैरेक्टर। तो यहाँ पे कितना 50%, यहाँ पे 33%, यहाँ पे कितना 25%। तो किस नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, इस नाइट्रोजन की, इस नाइट्रोजन की, और लास्ट में इस नाइट्रोजन की। तो देखो नाइट्रोजन है sp3, नाइट्रोजन है sp2, और नाइट्रोजन है sp। ये इनका क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होगा, और यही इनकी माइनस I इफेक्ट का भी ऑर्डर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन का माइनस I इफेक्ट है उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये है, उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये वाला है। जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो परसेंटेज S कैरेक्टर के साथ इंक्रीज होता है, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट परसेंटेज S कैरेक्टर के साथ इंक्रीज होता है। अब इसी तरह से हम बोल सकते हैं कि सेम अगर हमारे पास कार्बन है, जैसे देखो अगर कार्बन है sp3 तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। अगर कार्बन है हमारे पास sp2, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी अगर कार्बन है हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन की, ठीक है। अब कार्बन और नाइट्रोजन का कंपैरिजन करो। देखो सेम हाइब्रिडाइजेशन वाले एटम्स का कंपैरिजन हमें करना है। अगर नाइट्रोजन sp3 है और कार्बन भी sp3 है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होती है, नाइट्रोजन की। ऐसे ही sp2 वाले केस में भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है दोनों की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेकिन किसकी ज़्यादा होती है, नाइट्रोजन की। इसी तरह से sp हाइब्रिडाइजेशन वाला नाइट्रोजन है और sp हाइब्रिडाइजेशन वाला कार्बन है, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, नाइट्रोजन की। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, वो क्या है, वो एक्सेप्शन है कि कार्बन अगर हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन वाली है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। नाइट्रोजन अगर हमारे पास sp3 वाला है, नाइट्रोजन अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला है
तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है कार्बन sp हाइब्रिडाइजेशन वाले से। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये ग्रुप है इस तरह से, ठीक है, तो इस कार्बन से जुड़ा हमारे सिस्टम का बॉन्ड, तो ये कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp, और इसी तरह सेम सिस्टम पे अगर हमारे पास यहाँ पे NH2 जुड़ा है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3। तो माइनस आई इफेक्ट किसका ज़्यादा होगा, इसका ज़्यादा होगा, क्योंकि sp हाइब्रिडाइजेशन वाले कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले नाइट्रोजन से। बाकी आप कोई भी कॉम्बिनेशन देखेंगे तो नाइट्रोजन की ज़्यादा होगी। आप sp और sp2 का देखेंगे तो भी नाइट्रोजन की ज़्यादा, sp3 और sp3 तो भी नाइट्रोजन की ज़्यादा, sp3 और sp2 तो भी नाइट्रोजन की ज़्यादा। सिर्फ एक ही केस ऐसा कार्बन नाइट्रोजन में जो sp वाला कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है sp3 नाइट्रोजन से। क्लियर है ये चीज़, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो तीसरा पॉइंट है, इफ ए ग्रुप हैव ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज देन इट इज ए माइनस आई ग्रुप। अगर किसी ग्रुप के ऊपर ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज है तो वो कैसा होता है, माइनस आई ग्रुप होता है। फॉर एग्जांपल OH पॉजिटिव, ठीक है, NH3 पॉजिटिव, ये सारे ग्रुप ओवरऑल क्या होते हैं, माइनस आई ग्रुप होते हैं, ठीक है। CO OH2 पॉजिटिव, तो ये पूरा ग्रुप क्या होता है, माइनस आई ग्रुप होता है। जिन भी ग्रुप्स के ऊपर ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज होता है वो सारे ग्रुप्स कैसे होते हैं, माइनस आई ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। तो अब देखो सेम हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हमने क्या पढ़ा, हमें पता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। तो हमने क्या पढ़ा था कि सेम हाइब्रिडाइजेशन वाले कंपेयर करते हैं। इसी तरह sp3 ऑक्सीजन की sp3 नाइट्रोजन से ज़्यादा होगी। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है और नाइट्रोजन पे भी पॉजिटिव चार्ज है, अगर दोनों की हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन की, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ लिख देता हूँ, इफ़ एनी एलिमेंट हैव, ये पिछली वीडियो में भी कर चुके हैं हम, पॉजिटिव चार्ज देन इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज एंड माइनस आई इंक्रीजेज। इसका मीनिंग क्या है, ये sp3 ऑक्सीजन है, ये sp3 ऑक्सीजन पॉजिटिव है, तो दोनों में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, पॉजिटिव वाले की। पॉजिटिव चार्ज अगर किसी एलिमेंट पे आता है तो उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बढ़ जाती है। तो देखो O पॉजिटिव है, N पॉजिटिव है, दोनों sp3 हैं, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, पॉजिटिव वालों की। उसके बाद ऑक्सीजन नाइट्रोजन, इन दोनों में किसकी ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन की, ये दोनों भी sp3 वाले हैं। अब देखो वैसे तो ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है नाइट्रोजन से, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है इसलिए नाइट्रोजन की ज़्यादा है ऑक्सीजन से। पॉजिटिव चार्ज वाले की हमेशा सबसे ज़्यादा होगी माइनस आई इफेक्ट, ये चीज़ ध्यान रखनी है। जिस पे भी पॉजिटिव चार्ज आ गया उसका माइनस आई इफेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये सीरीज है माइनस आई इफेक्ट वाली, ये आपको याद करनी है। कैसे, देखो सबसे ज्यादा होता है NF3 पॉजिटिव का, ठीक है। अगर NF3 पॉजिटिव है, नाइट्रोजन पे 3 फ्लोरीन लगे हैं, साथ में पॉजिटिव चार्ज भी है, इसका सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद आता है NR3 पॉजिटिव, इसका बहुत ज्यादा क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद आगे लिखते हैं, उसके बाद है SR2 पॉजिटिव,
ठीक है, इनसे आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, इसलिए मैं सारे नहीं लिखवा रहा, ऑक्सीजन वगैरह मैंने यहाँ पे नहीं लिखे। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद होता है NH3 पॉजिटिव। ये मैं माइनस आई इफेक्ट की बात कर रहा हूँ, माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर है ये। NH3 पॉजिटिव के बाद जो ग्रुप आता है वो होता है NO2। NO2 ग्रुप बहुत ही फेमस है, इसको नाइट्रो ग्रुप बोलते हैं, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद आता है SO2R ग्रुप, उसके बाद आता है CN ग्रुप, CN ग्रुप के बाद आता है SO3H ग्रुप, इसके बाद आता है एल्डिहाइड, उसके बाद आता है कीटोन ग्रुप, कीटोन के बाद आता है COOH ग्रुप। अब OH को हटा के यहाँ पे इससे थोड़ी सी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, क्लोरीन की। इससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, नाइट्रोजन की। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये ग्रुप आ जाते हैं। ये आने के बाद फिर हम किस पे पहुंच जाते हैं, जो हाइब्रिडाइजेशन वाला हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था उससे पहले थोड़ा सा हम ये पढ़ लेते हैं, OR ग्रुप। ठीक है, OR ग्रुप के बाद OH ग्रुप, OH ग्रुप आने के बाद जो ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन एटम है उसकी होती है, इसके बाद नाइट्रोजन की होती है NH2 ग्रुप की, और इसके बाद किसकी होती है, इसके बाद हम बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन की होती है। तो इतना आप याद कर लेंगे तो इनफ है, आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। इसके बीच में आप एक और चीज़ याद कर सकते हो कि जो बेंजीन रिंग होता है वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, फिनाइल रिंग की होती है यहाँ पे, उसके बाद कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की होती है। ठीक है, और लास्ट में हाइड्रोजन की होती है। इस तरह से आपको याद करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो नाइट्रोजन पे 3 फ्लोरीन लगे हैं, NF3 पॉजिटिव, उसके बाद NR3 पॉजिटिव, उसके बाद SR2 पॉजिटिव, उसके बाद SR2 के बाद NH3 पॉजिटिव, फिर NO2, फिर SO2R, फिर साइनाइड ग्रुप आ जाता है। साइनाइड के बाद SO3H, उसके बाद एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोजिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड, एसिड अमाइड। ये आने के बाद फिर हम पहुंच जाते हैं नाइट्रोजन वाले ग्रुप्स पे। फिर हमारे पास हेलोजेंस पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसके बाद OR, OH, ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन, फिनाइल और डबल बॉन्ड। ये क्या है, हमारे माइनस आई इफेक्ट की सीरीज है, तो ये हमें याद करनी है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। इसमें टाइम लगेगा, तब तक वीडियो पॉज कर देता हूँ।